आज हम आपके लिए 30 जो ये क्वेश्चन लेकर आए हैं जीके के, इसमें से आपको 20 प्रश्न सही करना है। अब रोज आपके लिए छोटे छोटे टेस्ट करवाऊंगा, तो इसी के लिए छोटे छोटे इस वीडियो के लिए लाइक कर दो और 30 में से 20 सही करने की कोशिश करो। करते हुए वीडियो को बिना देखे हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन देखिए केरल, गुजरात, सिक्किम और कर्नाटक। आप चाहें तो सीधे कमेंट में लिख सकते हैं 30 के आंसर जो भी आपको लग रहा हो। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान केरल, गुजरात, सिक्किम और कर्नाटक ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा, यह है आपका कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य ऑप्शन नंबर डी, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? तवांग और लहासा, इनको जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? देखो आपको दर्रे लिख रहे हैं, तो याद रखना तवांग और लहासा को जोड़ता है आपका बूमला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी में आपको बूमला दर्रा दिख रहा होगा, ये तवांग और लहासा को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहां पर स्थित है? पूरे विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप क्या होता है? नदी के बीच में कोई टापू है तो उसको नदी द्वीप कहेंगे, और ये सबसे बड़ा टापू है। ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या नागालैंड। तो याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में अभी तक, असम में है। इसका नाम है माजुली और ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर ए, असम का माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की श्रेणी में आता है। अगला देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, दर्रे से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जम्मू और श्रीनगर निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला गेटवे के रूप में जाना जाता है? यदि आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है तो आप किस दर्रे से होते हुए जाओगे? कौन सा दर्रा आपको बीच में पड़ता है, ये आपको बताना है। तो याद रखो, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है आपका बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, बनिहाल दर्रा, ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण केंद्र कौन सा दर्रा है? हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा बहुत फेमस है जिस पर अटल सुरंग भी बनी है, अटल टनल। कौन सा दर्रा है वो? तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। मनाली से आगे पड़ता है, कुल्लू मनाली सुना होगा, उससे आगे पड़ता है, और अटल टनल इसी दर्रे पर है। ऑप्शन नंबर बी, रोहतांग दर्रा राइट आंसर है। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? सबसे ज्यादा देशों से होकर इनमें से कौन सी नदी गुजरती है? तो याद रखना, यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं, अमेजन, डैन्यूब, वोल्गा और राइन, सबसे ज्यादा देशों से होकर जो नदी गुजरती है वो है आपकी डैन्यूब नदी। ऑप्शन नंबर बी, डैन्यूब नदी सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है। ये टोटल 10 देशों से होकर गुजरती है। याद रखना, कितने देशों से? 10 देशों से होकर गुजरती है डैन्यूब नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, साइलेंट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य में स्थित है। कौन से भारतीय राज्य में स्थित है साइलेंट वैली? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या केरल? तो याद रखना, साइलेंट वैली जो स्थित है ये आपका केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य में साइलेंट वैली स्थित है, राइट आंसर है। भारतीय राज्य में लोकप्रिय लोक नृत्य गिद्दा किया जाता है किस राज्य में? गिद्दा कहाँ का फेमस लोक नृत्य है? तो याद रखना, गिद्दा जो है ये पंजाब का बहुत फेमस लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राइट आंसर है। दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? दीफू दर्रा इनमें से किसकी सीमा रेखा पर है? रेड क्लिफ, पार्क स्ट्रेट, मैकमोहन या डूरंड? तो याद रखना, दीफू दर्रा ये मैकमोहन रेखा मतलब भारत चीन के बॉर्डर पर है। भारत चीन के बॉर्डर पर पड़ता है दीफू दर्रा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सोनौली बॉर्डर भारत और किसके बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है? सोनौली बॉर्डर से होकर आप किस देश में जा सकते हैं? तो सोनौली बॉर्डर जो है, भारत से नेपाल आप जाओगे तो आपको सोनौली बॉर्डर पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, भारत से नेपाल राइट आंसर हो जाएगा सोनौली बॉर्डर के लिए। किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? हिमालय कौन सी श्रेणी कहलाता है? कौन सा पहाड़ कहलाता है हिमालय?
तो याद रखना, हिमालय को वलित पर्वत कहा जाता है या नवीन वलित पर्वत, वलित पर्वत या नवीन वलित पर्वत। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सांबर झील किस राज्य में स्थित है? सांबर झील महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो सांबर झील जो स्थित है ये आपकी राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य में पड़ती है आपकी सांबर झील। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य में है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है? इंदिरा सागर बांध, तो याद रखिएगा इंदिरा सागर बांध ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड नदी के रूप में जाना जाता है? तो नर्मदा की समानांतर बहती है, पैरेलल बहती है ताप्ती नदी। जैसे जैसे नर्मदा नदी बहती है उसके बिल्कुल पैरेलल ही बहती है ताप्ती नदी, इसलिए इसको नर्मदा की हैंडमेड नदी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी राइट आंसर है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील, तो याद रखिएगा जो कोलेरू झील है ये आपकी आंध्र प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश राज्य में कोलेरू झील स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान स्थित है? जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान स्थित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जादूगोड़ा फेमस है आपका यूरेनियम के लिए। ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा फेमस है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है आपकी नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, नर्मदा नदी राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप सागर जलाशय डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो महाराणा प्रताप सागर जलाशय ये आपका पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, पोंग बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है, महाराणा प्रताप जलाशय को। दाचीगाम अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो दाचीगाम अभ्यारण्य ये आपका पड़ता है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा दाचीगाम अभ्यारण्य के लिए। विश्व में सबसे अधिक संख्या में एशियाई हाथी कहां के कर्नाटक के किस कर्नाटक में कहां पाए जाते हैं? तो विश्व में सबसे अधिक एशियाई हाथी जो पाए जाते हैं ये नागरहोल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, नागरहोल टाइगर रिजर्व राइट आंसर हो जाएगा। रावी नदी का वैदिक नाम बताइए, पहले क्या कहा जाता था? तो रावी नदी का वैदिक नाम है आपका पारुषिणी नदी। ऑप्शन नंबर बी, पारुषिणी नदी कहा जाता था रावी नदी को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। डैश चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर सी, 10 डिग्री चैनल राइट आंसर है। संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले लंबे बालों वाले स्तनधारियों का नाम बताइए। तो संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले लंबे बालों वाले स्तनधारी, इनको याक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, याक राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल को भारत की नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जानते हैं, उसका नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ में एक वाटरफॉल है जो कि है आपका चित्रकूट वाटरफॉल। इसको भारत का नियाग्रा वाटरफॉल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट वाटरफॉल राइट आंसर है। किस भारतीय राज्य या संघ शासित प्रदेश में सबसे छोटी तटरेखा है? तो सबसे छोटी तटरेखा ये आपकी पड़ती है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से पौंडीचेरी या पुडुचेरी की। ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी की सबसे छोटी तटरेखा है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, पुडुचेरी। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित इनमें से कौन सा प्रयाग है? तो अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी इनके संगम पर स्थित है आपका रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग इनके संगम पर स्थित है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर।
गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका एशियाई हाथियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर डी एशियाई हाथी राइट आंसर है। और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? इसके बाद मैं आपसे एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछूंगा। तो तुंगभद्रा नदी जो थी इसका प्राचीन नाम था आपका पंपा। ऑप्शन नंबर बी पंपा नाम था। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि किस ग्रह को बोना ग्रह माना जाता है? पृथ्वी, बृहस्पति, प्लूटो या शनि, इनमें से किस ग्रह को बोना ग्रह माना जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है।